गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने अब तक देखा मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में, मैंने आपको बेसिक बताया था। तो हल्का सा मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि डिसीजन मेकिंग के काम में आती है। यानी आप पुराने डेटाओं के आधार पर आगे की प्लानिंग कर सकते हो या फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है, ठीक है सर। अब इसमें आपको लास्ट फिक्स कॉस्ट के बेस पर या कह सकते हो लास्ट सेल्स के बेस पर या पीवी रेशियो निकालकर प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बारे में, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या पीवी रेशियो बोलते हैं, जिसके कई सारे फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। तो एक बार हल्का सा देख लेते हैं, आज अपन उसके क्वेश्चन करेंगे सर। तो पीवी रेशियो का मैंने पहला फॉर्मूला बताया था आपको, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब पीवी रेशियो जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 100। आपको पता होगा रेशियो निकालते हैं अपन, तो जिस रेशियो के फॉर्मूले में 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर परसेंटेज में आता है। ओके सर। तो पीवी रेशियो का पहला फॉर्मूला हो गया कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। अब कंट्रीब्यूशन का निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई अपॉन सेल्स गुना 100। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। कंट्रीब्यूशन निकालने का तीसरा तरीका है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये तीनों तरीके से आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकाल सकते हो आप, ठीक है सर। इसके बाद बात कर रहे थे हम बीईपी पॉइंट की, बताया मैंने आपको बीईपी पॉइंट, ब्रिक इवन पॉइंट, ब्रिक इवन पॉइंट इसको बोलते हैं अपन अलावा लाभ बिंदु। ऐसा पॉइंट या ऐसी सेल का पॉइंट या ऐसी स्टेज ऑफ सेल जहाँ पे अपन कह सकते हैं कि हमें ना प्रॉफिट हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ना प्रॉफिट ना लॉस, तो उसे बोलते हैं ब्रिक इवन पॉइंट। ब्रिक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये शायद नहीं बताया, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो ये ब्रिक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है। पीवी रेशियो निकालने के मैंने आपको कई और फॉर्मूले बताए आपको, जैसे पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला और था चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल मल्टीप्लाई बाई 100। मैंने पहले चैप्टर ये क्यों लिया है, हालांकि कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे उसकी बेसिक सब चीज़ देखेंगे, लेकिन ये एक सिंपल होता है, सिंपल चैप्टर है जो आपके रेशियो पढ़ाया आपने उसके बेस्ड पे, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ये तो आप जानते ही हो। तो इसमें क्या होगा कि आपका कॉस्टिंग प्लस एफएन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉमन चैप्टर है और 20 और 20 40 मार्क का है। तो अभी आराम से पढ़ाई चल रही है अपनी, तो आप इसके बारे में सीखिए सर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं अपन, फिर अप्लाई करते हैं। तो हम लेते हैं, ये लेते हैं हम 2019 और यहाँ ले लेते हैं 2020। ये 2 सालों के डेटा दे रखे हैं हमें। अब सबसे पहले दे रखी है आपको सेल्स, ये हो गए पहले साल में थी आपकी 5 लाख, ये बढ़ के हो गई आपकी 8 लाख रुपए। इसके बाद देखते हैं हम प्रॉफिट। प्रॉफिट था आपका मान लेते हैं 1 लाख, और 1 लाख से बढ़ के कितना हो गया 1,60,000, ठीक है सर। नीचे कह रहा है कैलकुलेट पीवी रेशियो, कैलकुलेट पीवी रेशियो। नंबर 2 कैलकुलेट ब्रिक इवन पॉइंट इफ फिक्स्ड कॉस्ट इज 1,50,000। अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 1,50,000 रुपये होती है तो उस कंडीशन में आपकी बीईपी सेल कितनी आएगी।
तो हम देखते हैं पहला फॉर्मूला निकालने का, पीवी रेशियो निकालने का। तो पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है आपका सर, अगर 2 सालों की इंफॉर्मेशन दे रखी हो आपको तो सेल्स और प्रॉफिट को कंपेयर किया जाएगा। तो कंपेयर करने का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपकी सेल 5 लाख से बढ़ के कितनी हो चुकी है, 8 लाख। तो और प्रॉफिट आपका 1 लाख से इंक्रीज होकर कितना हो गया, 160। तो यानी हम कह सकते हैं प्रॉफिट तो आपका इंक्रीज हुआ है 60,000 एंड सेल्स इंक्रीज हुई है आपकी 3 लाख। तो यहाँ फॉर्मूले मान रख देंगे 60,000 अपॉन 3 लाख गुना 100। तो आंसर आ रहा हमारा 2 0 से 2 0, 3 से 3, 20%। आंसर आ गया आपका 20%। तो पीवी रेशियो हमारा आया 20%। अब पीवी रेशियो आने के बाद पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। तो यहाँ होगा आपका बीपी सेल कैलकुलेट करनी है आपको। अब बीपी सेल निकालने का फॉर्मूला होता है आपका फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे हम बीपी पॉइंट, इसका फॉर्मूला होता है आपका, या बीपी सेल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। हाँ सर, तो फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 1.5 लाख और पीवी रेशियो दे रखा आपको 20%। तो कैलकुलेट करते हैं। डेढ़ लाख की जगह एक 20% हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 100। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये गया 5 बार। तो 1.5 लाख को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,50,000, 7,50,000। यहाँ पर हमने फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा मान चुके हैं, तो आपकी सेल 7,50,000 आ रही है। लेकिन अगर हम फिक्स कॉस्ट को कम कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, फिक्स कॉस्ट को हम ले लेते हैं 90,000, तो हमारा बीपी पॉइंट भी लेस हो जाएगा। यानी फिक्स कॉस्ट पर डिपेंड करती है हमारी बीपी सेल। तो फिक्स कॉस्ट लेते हैं हम 90,000, 90,000 में 20% का भाग देते हैं, तो परसेंट हटेगा तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100। इसको कैलकुलेट करते हैं 5 टाइम, तो अब आंसर आ रहा हमारा 4,50,000। तो हमारी फिक्स कॉस्ट अगर 90,000 रहेगी तो सर हमारा बीपी पॉइंट आ जाएगा 4,50,000। यानी 4,50,000 हमारी ऐसी सेल है जहाँ पर हमें केवल और केवल लागत निकलती है या कॉस्ट निकलती है। अगर मैं इसी फिक्स कॉस्ट को 60,000 कर लूँ, ये 60,000 माना जाए, तो आंसर चेंज हो जाएगा हमारा। पीवी रेशियो फिक्स रहेगा सर, पीवी रेशियो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट में, क्योंकि आने वाले क्वेश्चनों में यही आएगा कि फिक्स कॉस्ट अगर इतनी मानी जाए तो इतनी बीपी कॉस्ट होनी चाहिए, तो उसी हिसाब से हम फिक्स कॉस्ट को मेंटेन करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट है हमारी 60,000, इसमें हमने भाग दिया 20% का, 20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 5 टाइम, तो आंसर आ रहा आपका 3 लाख रुपये। तो एक तरह से हम कह सकते हैं सर कि अगर हमारी फिक्स कॉस्ट 60,000 रुपये है तो बीपी सेल आ जाएगी हमारी 3 लाख रुपये। तो ये क्वेश्चन हमारा सिंपली भाई हो गया। ओके सर, इसमें हमने पीवी रेशियो निकालना और बीपी सेल निकालना देखा। अब सपोज कीजिए, चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कि हमें डिजायर प्रॉफिट चाहिए। डिजायर प्रॉफिट यानी कि सर मुझे अगर 5 लाख रुपए कमाने हो या 5 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो बताइए मैं कितने की सेल करूं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है डिजायर सेल, डिजायर सेल्स। जैसे हम प्लानिंग करते हैं सर कि सर मुझे 3 साल बाद 6 लाख की एक 4 व्हीलर खरीदनी है, तो बताइए सर कितना अमाउंट पर मंथ मैं ऐड करूं या जमा कराऊं कि मुझे इतने रुपये इकट्ठे हो जाए। तो वो चैप्टर आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो उसमें फोरकास्टिंग की जाती है उस डिविडेंड के अकॉर्डिंग या रिटर्न के अकॉर्डिंग या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ चाहिए वो डिजायर सेल।
अब डिजायर्ड सेल का फॉर्मूला होता है आपका फिक्स कॉस्ट, ये सेल बराबर लिख लो, डिजायर्ड सेल नहीं फिक्स कॉस्ट, डिजायर्ड प्रॉफिट बात कर रहे हैं, तो सेल्स बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। मैं डिजायर सेल गलत बोल गया, डिजायर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या सर, मैंने इस साल अगर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया तो नेक्स्ट साल मैं 4 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। तो बताइए सर 4 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितनी सेल करनी होगी, या सर मैं 5 लाख का प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूं, तो आप मुझे एस्टिमेट सेल बता दीजिए। तो मैंने कैलकुलेट करके बताइए सर आप 12 लाख की सेल करोगे तो आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसके बेस पे हम करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, अपना डिजायर प्रॉफिट करके सेल। ठीक है सर, सपोज कीजिए मेरी फिक्स कॉस्ट है मान लीजिए 5 लाख रुपए। ठीक सर, मैं चाह रहा हूँ कि 5 लाख रुपए ही प्रॉफिट कमाऊँ और मेरे पीवी रेशियो आ रहा है 20%। तो 5 लाख की फिक्स कॉस्ट है और 5 लाख का ही मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो और पीवी रेशियो कितना आ रहा है मेरा 20%, यानी कह सकते हो 20% पे प्रॉफिट पे काम कर रहा हूँ। तो बताइए सर मैं कितने की सेल करूँ कि मेरे 5 लाख का प्रॉफिट हो जाए। तो आंसर है आपका 10 लाख अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 5 से मल्टीप्लाई किया 10 लाख 50 लाख। सर अगर आप 20% की रेट पर प्रॉफिट कमाते हो तो आपको 50 लाख की सेल करनी होगी, यानी 50 लाख की सेल करोगे तो 20% क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट, और 20% कितना होता है 50 लाख का 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर दो 5 लाख, तो 5 लाख आप कमा लोगे। अगर इसी प्रकार सर मान लीजिए मैं 10 लाख कमाना चाहूँ प्रॉफिट, तो सेल डबल हो जाएगी। नहीं सर, इसका फॉर्मूला हम देखते हैं आगे। अगर मैं 10 लाख का प्रॉफिट कमाना, अगर मुझे 5 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो 50 लाख की सेल करनी होगी, लेकिन मुझे 10 लाख का प्रॉफिट अर्न करना है तो चेंज हो जाएगा 15 लाख अपॉन 20%, 20 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हो गया आपका 75 लाख, यानी 50 लाख की सेल तक तो मैं कितना कमा रहा हूँ 5 लाख रुपए। लेकिन मेरी सेल, अब उसके अकॉर्डिंग बताओगे आप कि सर अगर 50 लाख की सेल हो रही है तो आपने 5 लाख रुपए अर्न किए, तो 10 लाख कमाने के लिए तो आपको 1 करोड़ की सेल करनी होगी। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। देखिए, तो 75 लाख की आपने सेल की, कितना प्रॉफिट है आपका 20%, तो 75 लाख का 20% होता है 15 लाख रुपए। 15 लाख का प्रॉफिट आया, उसमें से आप फिक्स कॉस्ट को लेस कर दो 5 लाख, तो कितना हो गया 10 लाख। तो जरूरी नहीं है डबल सेल होगी जब भी डबल प्रॉफिट होगा, तो फिक्स कॉस्ट को लेस करना है। तो कह सकते हो हम कि हमें 75 लाख की अगर हमारी सेल हो जाती है तो कितना कमा पाएंगे हम 10 लाख रुपए। सेल जितनी बढ़ती जाएगी प्रॉफिट उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है सर, कि शुरुआत में तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसके बाद फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट रहता है। ओके सर, तो ये हो गया आपका एक तरह से डिजायर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें हम पीवी रेशियो, बीपी सेल, प्रॉफिट अर्न करना सारा पॉइंट देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सेल्स 20 लाख रुपए, फिक्स कॉस्ट 12 लाख रुपए, 12 की जगह 8 लाख कर लेता हूँ, 8 लाख रुपए। ओके सर, आगे वेरिएबल कॉस्ट, ये भी 8 लाख ले लेते हैं हम। अब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में तो आप जानते हो, ऐसी लागत जो फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है, उसे फिक्स कॉस्ट कहते हैं। जैसे इस बिल्डिंग का किराया है, हम 1 घंटा पढ़ाएं या 2 घंटा पढ़ाएं या 4 घंटे पढ़ाएं, ये रेंट हमारा फिक्स ही लगेगा, 2000 रुपये महीने या 3000 रुपये महीने जो भी है। लेकिन लाइट का खर्चा ये वेरिएबल कॉस्ट है कि अगर 1 घंटे लाइट चलेगी तो 1 घंटे का बिल आएगा, 2 घंटे लाइट पंखे चलेंगे तो 2 घंटे का बिल आएगा, इसे बोलते हैं वेरिएबल। ऐसे टीचर का होता है, अगर टीचर 1 घंटे पढ़ा रहा है तो 1 घंटे का खर्चा आएगा, 2 घंटे पढ़ाएंगे तो 2 घंटे के खर्चे आएंगे, तो वो वेरिएबल होते हैं। जबकि रेंट क्या होता है फिक्स। ओके सर, आपको पहला पॉइंट, अब इसमें कह रहा है कैलकुलेट पीवी रेशियो। पहला पॉइंट क्या निकालना है पीवी रेशियो। नंबर 2 कैलकुलेट
बीईपी सेल। अब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आपको दे ही रखी है, देने की जरूरत नहीं है। और तीसरा कह रहा है वो कैलकुलेट सेल्स। क्या कैलकुलेट करनी है आपको? सेल्स। इफ डिजायर प्रॉफिट 12 लाख, वो कहना चाहता है। अब इसकी बात करेंगे, सेल हुई हमारी 20 लाख की और टोटल कॉस्ट आ रही है 8 और 8 16 लाख, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा? 4 लाख। तो 20 लाख की सेल करने पर प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरा? 4 लाख। तो मुझे कमाने 12 लाख का प्रॉफिट, तो कितनी सेल करें? तो वो बात की बात है, पहले निकालते हैं हम ए पॉइंट पीवी रेशियो। पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला बताया मैंने आपको। पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था आपका सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो सेल्स है आपकी 20 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 8 लाख रुपए, अपॉन सेल्स कितनी है? 20 लाख रुपए गुना 100। तो 20 लाख में से 8 लाख गए तो कितने बचे आपके? 12 लाख। 12 लाख में 20 लाख का भाग दिया, गुना 100 से किया, तो ये आ रहा हमारा एक तरह से 60%। 20 लाख में से 8 लाख गए तो ये आ रहा है 60%। तो पीवी रेशियो 60% आ रहा है। तो पीवी रेशियो मतलब टोटल प्रॉफिट नहीं है कि सर 60% प्रॉफिट कमा रहे हैं। इस 60% में फिक्स्ड कॉस्ट और इंक्लूड है। मान लो मैंने 10 लाख की सेल करी, तो मेरी मान लो 6 लाख का पीवी रेशियो आ गया, नहीं 6 लाख के आ गया मेरा पीवी रेशियो 60% का अकॉर्डिंग। तो 6 लाख टोटल प्रॉफिट नहीं है, उसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल है। तो जो प्रॉफिट आ जाए उसमें से मैं फिक्स कॉस्ट लेस करूँगा, तब जाके मेरा क्या आ जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट। तो यहाँ पे मेरा पीवी रेशियो आ गया 60%। पी पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम बीईपी सेल। बीईपी सेल क्या होता है सर? ऐसी सेल जहाँ पर हमें ना प्रॉफिट ना लॉस होता है। इसका फॉर्मूला बताया मैंने आपको, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है आपकी 8 लाख रुपए, पीवी रेशियो 20%, 20 नहीं 60% है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो परसेंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा 100। तो ये 5 बार और ये 3 बार, 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40 लाख। 40 लाख में 3 का भाग दिया तो 13,33,333। 13,33,333। ये अमाउंट थोड़ा अजीब सा आया है, तो ये मान सकते हो 13,33,000 सेल करने पर आपका बीईपी पॉइंट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना टोटल सेल कितनी रखी? 20 लाख। तो 13,33,000 की सेल हो जाएगी ना, तो आप ये मान लेना कि हमारी लागत निकल चुकी है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अब तीसरा पॉइंट आ रहा है सर हमारा कैलकुलेट सेल। आपको क्या निकालनी है इसमें? सेल्स। और डिजायर प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका? 12 लाख। अगर मुझे 12 लाख का प्रॉफिट कमाना हो तो बताइए कितनी सेल करूँगा मैं? तो सी पॉइंट में देखते हैं हम, फॉर्मूला बन रहा है सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फॉर्मूले में मान रखते हैं सर। तो फिक्स कॉस्ट हो रही है आपकी 8 लाख रुपए, फिक्स कॉस्ट हो गई आपकी 8 लाख रुपए। डिजायर प्रॉफिट भी कितना है? 20%, सॉरी 12 लाख रुपए। और पीवी रेशियो कितना आपका? 60%। कैलकुलेट करते हैं 12 और 8 20 लाख रुपए। 20 लाख में 60 गुना 100 भाग देते हैं 5 और 3। तो 20 लाख को 5 गुना तो 1 करोड़। 1 करोड़ में 3 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 33,33,33,333। तो ये भी अमाउंट थोड़ा अजीब सा आया है, तो ये मान सकते हो आप। अगर आपको 12 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो कितनी सेल होगी? 33,33,000 के समथिंग। तो आज हमने थोड़ा सा क्वेश्चन करें, आपने पीवी रेशियो निकालना सीखा, आपने बीईपी पॉइंट निकालना सीखा, आपने डिजायर सेल निकालना सीखा। तो थोड़ा सा इसको देखिए सर, और अपने अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर।